बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं चाणक्य भाटिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद होंगे हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। नोटबंदी के बाद के हालात से जूझ रहा रियल एस्टेट सेक्टर। कारोबार मंदा होने से प्रॉपर्टी ब्रोकर हो गए हैं परेशान, सौदे गए हैं थम। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। क्रिसिल ने लिया पुणे प्रॉपर्टी बाजार का जायजा, 2 खास प्रोजेक्ट्स की स्टार रेटिंग भी हम आपको बताएंगे। सरकार की नोटबंदी से रियल एस्टेट बाजार का बुरा हाल है। मकानों के सौदे जो लगभग तय हो गए थे वो या तो रद्द हो गए या फिर टाल दिए गए हैं। सबसे बुरी मार ब्रोकरों पर पड़ी है। देखते हैं कि वो लोग इस मुश्किल का कैसे सामना कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रवेश भाटिया एक ब्रोकरेज कंपनी में पार्टनर हैं। कई साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि उनके ग्राहक एन वक्त पर सौदा रद्द कर देंगे। वो और उन जैसे दूसरे ब्रोकरों के सामने ये समस्या आ रही है कि बेचने वाले या खरीदार सरकार की नोटबंदी की वजह से सौदा पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारी मार्केट बहुत स्लो हो गई है। जो रीसेल ट्रांजैक्शंस हैं दे हैव रियली कम डाउन, दे हैव गॉट कैंसल्ड। काफ़ी लोगों ने अपने एडवांसेस जो दिए हुए, दे आस्किंग फॉर द एडवांस बैक और रिडक्शन इन द प्राइस, कि आप पैसे हमारे कम कराइए, बिकॉज अब तो मार्केट में उठाव नहीं आएगा। एंड ऑल ब्रोकर्स आर फायर फाइटिंग। उनका बस यही काम रह गया है कि बायर सेलर के बीच में सुलह कराओ। हालांकि बेचने वालों ने प्रॉपर्टी के दाम कम किए हैं, फिर भी खरीदार दामों में और गिरावट आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारा अपना एक्सपीरियंस है दैट अभी हमने एक लाख लोगों का एक फ्लैट हम बेच रहे थे गोल्फ कोर्स रोड पे गुड़गांव के अंदर। वहाँ पे एवरेज साइड 3.25 करोड़ का है रेट। हमने उसको 3.40 के आसपास नेगोशिएट कराया। जब एडवांस देने की बात आई तब 8 तारीख को ये न्यूज़ आ गई। अब जो हम बायर से बात करते हैं तो वो 2.40 करोड़ की ऑफर दे रहे हैं। दिक्कतों का सामना करने के बावजूद ब्रोकरों को उम्मीद है कि नोटबंदी के बाद कम से कम सेक्टर में पारदर्शिता आएगी और बाजार में सिर्फ गंभीर लोग काम करेंगे। स्लोली चीजें बेटर होंगी आई थिंक फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री, जो कि ढंग से रियल एस्टेट करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। दे विल वेलकम दिस मूव विद ओपन आर्म्स। जानकारों का मानना है कि जैसे ही बैंक लोन दरों में कटौती करते हैं और प्रॉपर्टी के दामों में भी सुधार आता है तो इस सेक्टर में मांग बढ़ेगी। और ये भी मानना है कि दाम घटने से अब कई ऐसे लोग भी खरीदारी कर सकेंगे जिनकी पहुंच से पहले ये मकान बाहर थे। चाणक्य भाटिया, एनडीटीवी। आपने जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब के साथ हम हाजिर हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फोरस के बिजनेस हेड नॉर्थ और डायरेक्टर आकाश बंसल। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चाणक्य। सबसे पहला सवाल हमसे नेहा वर्मा जी पूछने जा रही हैं। जी नेहा, पूछिए अपना सवाल। सॉरी जी, एक्चुअली मैं नेहा वर्मा का हस्बैंड बोल रहा हूँ। वो अभी लेकिन एक्चुअली हम दोनों लोग ट्राई कर रहे थे। मेरा ही क्वेश्चन है। जी पूछिए। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो भी प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया प्रॉपर्टी के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, और बेसिकली मैं एक प्रॉपर्टी टारगेट कर रहा था गुड़गांव में सेक्टर 82 में। मैप को कैसा रहेगा, तो थोड़ा अगर आप उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देंगे तो हेल्पफुल रहेगा। जी बिल्कुल। हालांकि आपने अपने ईमेल के जरिए हमें ये नहीं बताया कि आपने कोई प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट की है, लेकिन हम आपको बेहतरीन विकल्प ज़रूर बताएंगे इस बजट में जो आपका है 60 से 70 लाख के बीच, और आप गुड़गांव में फ्लैट लेने का सोच रहे हैं। आकाश, आपकी सलाह क्या होगी? और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉपर्टी प्राइजेस में कुछ कमी आएगी, ये भी ये जानना चाहते हैं। देखिए, जो इन्होंने बजट दिखा है 60 से 70 लाख का बजट, उस हिसाब से सेक्टर 82 जो कि न्यू गुड़गांव जिसको हम बोलते हैं, एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपैंड हो रहा है, काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। और अगर हम कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो तकरीबन NH8 के ऊपर ही लोकेटेड है, और एयरपोर्ट और इफ्को चौक से तकरीबन 25 से 30 मिनट की ड्राइव के ऊपर ही लोकेटेड है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सेक्टर 81, 82 एंड अप टू पटौदी रोड
काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, जिसको हम न्यू गुड़गांव बोलते हैं। और इवन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की बात देखें तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छे विकल्प, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की योजना गुड़गांव के अंदर बना के रखी है। तकरीबन 1000 करोड़ का एड जो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया है, जो कि लैंड एक्विजिशन के लिए काम आएगा सेक्टर 58 से लेके 115 सेक्टर तक, और मास्टर ड्रेनेज नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि सेक्टर 75 से लेके सेक्टर 115 तक। तो इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा होने की संभावना है। एंड अगर हम माइक्रो मार्केट के आंकड़ों की तरफ देखें तो तकरीबन 87 प्रोजेक्ट्स है इस माइक्रो मार्केट में, और तकरीबन 47 से 48 हज़ार यूनिट्स की इन्वेंट्री है, और तकरीबन 10 से 11 हज़ार यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है। यहाँ का वेटेड एवरेज प्राइस तकरीबन 6200 रुपये पर स्क्वायर फीट के करीब है, और इस माइक्रो मार्केट ने पिछले 3 सालों के अंदर सालाना नेगेटिव ग्रोथ देखा है तकरीबन 1.6% का। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम बन जाता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जो आप बात कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन की तरफ से या इकोनॉमिक और भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस हिसाब से अभी वेट एंड वॉच वाला सीन है, बिकॉज अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है इस पूरे इकोनॉमिक चेंजेस में। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि मार्केट किस हिसाब से चलता है। हालांकि यहाँ पे प्राइसेस अगर हम न्यू गुड़गांव के देखें तो प्राइसेस काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें आपको अच्छे विकल्प यहाँ पे मिल सकते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं वो गुड़गांव 21 है, जो वाटिका ग्रुप का है सेक्टर 83 में। तो ये एक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, इसका प्राइस तकरीबन 4700 से 5200 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर है, जो आपको रीसेल मार्केट के अंदर मिलेगा। ये एक 700 एकड़ की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ भी मिल जाएंगी। दूसरा प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं वो है विपुल लिमिटेड का लावण्य अपार्टमेंट। तो इसका पोजेशन बिल्डर ने देना शुरू कर दिया है। इसका प्राइस तकरीबन 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, और ये सेक्टर 81 में लोकेटेड है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो कार्नेशन रेजिडेंसी और इस ग्रुप का, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। ये भी एक रेडी टू मूव इन विकल्प है, इसका प्राइस भी तकरीबन 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, और यहाँ पे 2 BHK तकरीबन 1115 से तकरीबन 1485 स्क्वायर फीट का 2 BHK आपको इसके अंदर मिल सकता है। ये भी एक रेडी टू मूव इन विकल्प है, जिसमें फैमिलीज़ शिफ्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे हैबिटेशन आना शुरू हो गया है। तो आप इन तीनों प्रोजेक्ट में से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। तो आइए नोट कीजिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए लेकर आए हैं वाटिका लिमिटेड का गुड़गांव 21 है। दूसरा ऑप्शन है कार्नेशन रेजिडेंसी, ये ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, और तीसरा ऑप्शन है लावण्या अपार्टमेंट्स, ये विपुल लिमिटेड की तरफ से है। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले सवाल का, जो हमें RK सिंह ने ईमेल के जरिए भेजा है। वो कह रहे हैं कि उन्हें या तो एक मकान या फ्लैट खरीदना है नोएडा में, उनका बजट 2 करोड़ का है। ये कह रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी के जो ड्यूप्ले हाउसेस हैं सेक्टर 132 पे, ये एक्सप्रेसवे पर, ये कैसे हैं, या फिर महागुन मेजारिया इन्होंने पसंद किया है सेक्टर 78 में। तो ये बताइए आप इनमें से कौन सा इनके लिए चुनेंगे, और इलाका आप क्या सोचते हैं कि इन्होंने अपने बजट के हिसाब से सही चुना है? देखिए 2 करोड़ का बजट जो है इनका, वो बहुत ही अच्छा बजट है नोएडा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जिन लोकेशंस की ये बात कर रहे हैं उन लोकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रोजेक्ट इन्होंने चूज़ किया है महागुन मेंशन, महागुन मजेरिया, ये एक लग्जरी डेवलपमेंट है, और सेक्टर 132 की अगर हम बात करते हैं तो वो एक कमर्शियल सेक्टर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लोकेशंस दोनों ही बहुत अच्छी हैं। इसको एक लोकेशन को हम नोएडा एक्सप्रेसवे का नाम देते हैं, और दूसरी लोकेशन को हम नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड, जो सेंट्रल नोएडा से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, हम उसको बोलते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दोनों माइक्रो मार्केट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। नोएडा एक्सप्रेसवे पे तकरीबन 42 प्रोजेक्ट हैं, तकरीबन 40 से 41 हज़ार यूनिट्स की टोटल इन्वेंट्री है, और तकरीबन 14 से 15 हज़ार यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है, और यहाँ का वेटेड एवरेज प्राइस तकरीबन 5400 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। और अगर हम सेंट्रल नोएडा और नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड की बात करें तो तकरीबन 84 प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 71 से 72 हज़ार यूनिट्स की टोटल इन्वेंट्री है, और अवेलेबल यूनिट्स तकरीबन 21 हज़ार यूनिट्स हैं, और यहाँ का प्राइस तकरीबन 5400 रुपये से 5450 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। और इस माइक्रो मार्केट ने तकरीबन 1.3% का सालाना डिक्रीज़ पिछले 3 सालों के अंदर देखा है। अब हम रुक करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। जो महागुन मजेरिया प्रोजेक्ट है वो एक लग्जरी डेवलपमेंट है, इसके आपको बहुत ज़्यादा कंपेरेबल्स आपको इस प्रोजेक्ट के नहीं मिलेंगे, और सेक्टर 132 जैसे मैंने आपको बताया एक कमर्शियल सेक्टर है, और इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो आपको 2 करोड़ के बजट में 3 BHK और डुप्लेक्स हाउस यहाँ पे मिल सकता है।
महागुन मजेरिया का प्राइस तकरीबन 6,400 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और यहाँ पे आपको 3 BHK जो डुप्लेक्स हाउस है तकरीबन 3,020 स्क्वायर फीट का मिलेगा और इसका पोजेशन 2017 में होने की संभावना है। और ये एक कॉर्नर प्रॉपर्टी है जो मेन लिंक रोड से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है और यहाँ पे नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो हायर फ्लोर्स का काम यहाँ पे अभी चल रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट जो हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं वो स्पोर्ट्सवुड है गोरसन्स का सेक्टर 79 में, जो भी आपकी जैसे आपने बताया कमर्शियल सेक्टर के पास में। तो ये 2 फेजेज़ में डिवाइडेड है। फ़ेज़ 1 में तकरीबन प्राइस 4,500 से 4,600 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और फ़ेज़ 2 का प्राइस तकरीबन 4,200 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और इसमें आपको 3 BHK तकरीबन 2,280 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा। इसका पोजेशन अगर हम देखें तो फ़ेज़ 1 का पोजेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है और फ़ेज़ 2 का पोजेशन तकरीबन 2017 में होने की संभावना है। अगर हम तीसरा प्रोजेक्ट रेकमेंड करें तो वो कोरल वुड्स है सनवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये 2017 में पोजेशन मिलेगा और इसका प्राइस 5,750 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और इसके अंदर 962 यूनिट है। आपको इसमें 4 BHK तकरीबन 2,740 स्क्वायर फीट का 4 BHK इसके अंदर मिल जाएगा। ये भी एक कॉर्नर प्रॉपर्टी है और एक ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आर्किटेक्चर के हिसाब से इसको बनाया जा रहा है। तो आप इन तीनों में से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। तो जो आपने प्रोजेक्ट चुना है उसके साथ तो आप जा ही सकते हैं, साथ ही आप देख सकते हैं स्पोर्ट्सवुड गोरसन्स इंडिया का है प्रोजेक्ट और साथ ही अरिस्ता प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं सनवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं आकाश प्रताप सिंह। जी आकाश, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे भोपाल में होशंगाबाद रोड के पास 40 लाख के बजट के आसपास में कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप प्लीज कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम आपकी सहायता करेंगे। आकाश, आप क्या सजेस्ट करते हैं इस बजट में होशंगाबाद रोड कैसा रहेगा? देखिए, होशंगाबाद रोड एक प्राइमरी ग्रोथ कॉरिडोर है भोपाल सिटी का और मांडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया से काफ़ी पास में लोकेटेड है, तो इस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बेस भी पास में है। और BRTS कॉरिडोर का डेवलपमेंट ने इस एरिया को और भी अच्छी तरह से कनेक्टेड कर दिया है बाकी के भोपाल एरिया से और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफ़ी अच्छा है। तो लोकेशन के हिसाब से अच्छा लोकेशन है। और अगर हम आपके बजट के हिसाब से देखें तो हम आपको कुछ प्रोजेक्ट्स रेकमेंड करेंगे, बट उससे पहले हम इस माइक्रो मार्केट के आंकड़ों की बात करते हैं। तकरीबन 74 प्रोजेक्ट्स हैं इस माइक्रो मार्केट में और तकरीबन 20,000 यूनिट्स की इन्वेंट्री है और तकरीबन 8,700 से 8,800 यूनिट्स की इन्वेंट्रीज बिल्डर के पास अवेलेबल है। और यहाँ का वेटेड एवरेज प्राइस तकरीबन 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और इस माइक्रो मार्केट ने 5.5% का सालाना इंक्रीज़ पिछले 3 साल के अंदर देखा है। अब रुक करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की तरफ जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो उनमें से पहला प्रोजेक्ट है फॉर्च्यून कस्तूरी, फॉर्च्यून बिल्डर्स की तरफ से। इसका प्राइस 2,850 रुपये पर स्क्वायर फीट है। इसका ये एक रेडी टू मूव इन विकल्प है। इसमें आपको 2 BHK तकरीबन 1130 स्क्वायर फीट से 1,298 स्क्वायर फीट तक का 2 BHK इसके अंदर मिल सकता है। अगर हम इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करें तो 14 टावर्स इसमें हैं, वो ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है और 1 टावर इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। दूसरा प्रोजेक्ट सागर ईडन गार्डन है जो अग्रवाल कंस्ट्रक्शन की तरफ से है और इसका प्राइस 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और इसमें आपको 2 BHK 970 से 1,100 स्क्वायर फीट तक के 2 BHK मिल जाएंगे। ये भी एक रेडी टू मूव इन विकल्प है। तीसरा प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं वो है कोरल वुड्स। ये ग्लोबस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। इसका प्राइस 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है और इसमें 2 BHK आपको तकरीबन 992 स्क्वायर फीट का 2 BHK मिल जाएगा। इसका 2017 में पोजेशन होने की संभावना है। तो आप इन तीनों में से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में ज़्यादातर जानकारी तो आपको मिल चुकी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स और हमारी तरफ से। पहला तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर्च्यून कस्तूरी की जो फॉर्च्यून बिल्डर्स की तरफ से है, तो उसकी जो लोकेशन है वो करीब आपको 5.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा मिस्ट्रॉस रेलवे स्टेशन से। आसपास इसके अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर RKFT इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। 3.5 किलोमीटर की दूरी पर सेंचुरी 21 मॉल है और RKFT मेडिकल कॉलेज भी करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं यहाँ, आपको सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा लैंडस्केप गार्डन्स हैं, फाउंटेन्स हैं, पेव्ड ब्लॉक गार्डन पाथवेज हैं, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने वहाँ पर लैंडस्केप एरिया भी तैयार किया हुआ है। और दूसरा प्रोजेक्ट रिकमेंडेशन जो हमारी तरफ से है वो है सागर ईडन गार्डन, अग्रवाल कंस्ट्रक्शंस का है। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है और साथ ही 3,500 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पर रेट है और तकरीबन 6 किलोमीटर के दायरे में कई सारे यहाँ पर अस्पताल, स्कूल और साथ ही रेलवे स्टेशन
स्टेशन भी मौजूद है। साथ ही अगर अमेनिटीज़ की बात करें तो प्ले एरिया मिल रहा है बच्चों के लिए, लैंडस्केप कैंपस है और कई सारे छोटे छोटे गार्डन्स बने हुए हैं, प्लस आपको पावर बैकअप भी यहाँ पर मिल जाएगा। तीसरा प्रोजेक्ट है कोरल वुड्स ग्लोबल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। ये 22 एकड़ में फैला हुआ है और 5 टावर्स इसके पहले से ही सोल्ड आउट हैं। होशंगाबाद रोड पर है ये और करीब 8.5 किलोमीटर दूर पड़ता है हबीबगंज रेलवे स्टेशन से। करीब 9.5 किलोमीटर दूर है ये महाराणा प्रताप नगर, जो कि एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल बिजनेस एरिया है। वहाँ से प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ भी अच्छी, इसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, लैंडस्केप गार्डन, मल्टीपर्पज़ हाउस जैसी फैसिलिटीज़ के अलावा आपको कॉफ़ी शॉप और कम्युनिटी सेंटर और रेस्टोरेंट, ये इस तरह की फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मिल रही हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। हम देंगे आपके सवालों के जवाब, बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट।